और बहुत ही अहम स्टोरी, बहुत ही पॉजिटिव, खलाई मैदान में भी पाकिस्तान अब किसी से पीछे नहीं है। एंड हीरो पाकिस्तानी में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनका नाम है हसन मोहसिन। पहले पाकिस्तानी मर्द खलाबाज ग्रेजुएट हैं। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंसेज से अपनी डिग्री मुकम्मल की। लाहौर से इनका ताल्लुक़ है और जो स्पेस ऑपरेशंस है उन पे वो काम कर रहे हैं। तो हसन हमारे साथ ही मौजूद हैं। हसन को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी हसन, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हसन, प्लीज टॉक अस थ्रू द जर्नी। कैसे आप यहां तक पहुंचे, कैसे आपका शौक डेवलप हुआ? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बचपन से ही शौक है एस्ट्रोनॉट बनने का, जब मैं लाहौर में भी था, लेकिन उस वक्त मुमकिन नहीं लगता था। तो उसके बाद फिर जो है जब मौका आया यूनिवर्सिटी जाने का, तो मैंने सोचा कि और करीबी क्या फील्ड है, तो उसमें मैंने सोचा एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ लेता हूँ। तो अभी फिर मैं कनाडा आया, यहाँ पे मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एस्ट्रोफिजिक्स की अपनी डिग्री ख़त्म कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आके फिर मैंने अपने प्रोफेसर्स के साथ रिसर्च की। मैंने यहाँ पे हर दरवाज़ा खटखटाया, मैंने सबसे पूछा कैसे एस्ट्रोनॉट बनने का कोई तरीका है अमेरिकन होए बगैर, क्योंकि हमेशा से यही सोच है ना कि नासा ज्वाइन करने के लिए अमेरिकी पासपोर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर जो है लोगों से बात की, समझा कि नहीं, एक्चुअली अमेरिका में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसका आपने नाम लिया, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉटिकल साइंस, जिसको मैं IIAS कहता हूँ। तो डबल ऐसा इंस्टीट्यूट है जो नासा का हिस्सा नहीं है, वो ऑफिशियल एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग नहीं, लेकिन वो ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं जो एस्ट्रोनॉट के मुताबिक जो है ना ट्रेनिंग्स देते हैं। तो जैसे आपको जो है एरोबैटिक फ्लाइट्स या स्पेस सूट कैसे पहनना है, स्पेस सूट में क्या ऑपरेशंस होंगे, और ये सारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब मुझे उसका पता चला, तो फिर मैंने जो है जहन बना लिया कि ये तो मैंने करना ही है, चाहे जितना मुश्किल हो एडमिशन। तो फिर पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी मेहनत की। मैंने जो है अपना एक पायलट लाइसेंस अभी मैं कर रहा हूँ, तो एयरप्लेन उड़ाना सीखा। फिर मैंने स्कूबा डाइविंग लाइसेंस लिया, फिर स्काई डाइविंग एक्सपीरियंस भी किया। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें एक साथ करते करते जो है ना वो एक्सपीरियंस बिल्ड किया, और मैंने इसी साल के शुरू में अप्लाई किया था IIAS में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दाखिला भी हो गया। और 1 हफ्ते के लिए फिर मैं फ्लोरिडा गया था, जहाँ पे मैंने इंटेंसिव वो ट्रेनिंग की। वहाँ पे मैंने स्पेस सूट ऑपरेशन सीखे, एरोबैटिक, वो जो आपने एयर शो में फ्लाइट्स नहीं देखी जो लूप्स जी। कर रहे होते हैं, जेट ट्रिक्स, तो वो भी हमने सीखी। हाइपॉक्सिया ट्रेनिंग का मतलब है कि जब आपके इनफ ऑक्सीजन ना हो, तो आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन, कलर, सारा आपको थोड़ा मसला होना शुरू है, तो वो उसकी ट्रेनिंग। और जो है हमने सिमुलेटर्स भी किए कि स्पेस फ्लाइट के सिमुलेटर। तो सारा कुछ जो है काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जो है कोशिश तो ये है कि पाकिस्तान का पहला मर्द एस्ट्रोनॉट बनूं। तो बहुत अच्छी बात है। हसन, एक बेसिक सा सवाल मैं करना चाहूँगी, जो इस वक्त काफ़ी सारे वो बच्चे बच्चियाँ जिनके जहनों में ये बात होगी कि हसन यहाँ तक पहुँच तो गए, इन्होंने पहले ऐसा क्या पढ़ाई की होगी कि जिसमें वो यहाँ तक पहुँचे। जैसे कि हसन का सफ़र पाकिस्तान तक पढ़ाई में, एजुकेशन में कहाँ तक रहा कि जिसके बाद आप वहाँ तक अप्रोच कर सके अमेरिका में यूनिवर्सिटी के लिए? अच्छा, वैसे मेरा पाकिस्तान में जो है टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था। मैं पाकिस्तान में सिर्फ कोई 6-7 साल की उम्र तक था। फिर मैं सऊदी अरेबिया में मेरी ज़्यादातर स्कूलिंग हुई है। ओके। जो है फिर नॉर्मली स्कूलिंग कोई ख़ास मैंने IB या कोई अमेरिकन सिस्टम नहीं किया ख़ास, लेकिन वहाँ पे मेरी हाई स्कूल मैंने ग्रेजुएशन की, और फिर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा। मेरा पाथ एस्ट्रोफिजिक्स था। अगर और लोगों को भी पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉट बनने का शौक है और इस करियर में जाना है, तो ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ मैंने ये किया था। आप जो है और बहुत सारी फील्ड्स हैं। जनरली तो लोग एयरोस्पेस इंजीनियरिंग या एयरफोर्स पायलट इस तरह की फील्ड करते हैं, लेकिन अब हमें ज़रूरत है हर तरह की फील्ड की, क्योंकि स्पेस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर होने वाला है। जैसे अभी AI का है, ठीक है, इस वक्त ChatGPT और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आज से 20 साल पहले इंटरनेट का बूम था। अगला स्पेस होने वाला है, और हमें जैसे डॉक्टर्स की बहुत ज़रूरत है इस वक्त। तो आप मेडिकल में हैं, तो कैसे जो है एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ यस। सही रख जाए। और अगर हमने चांद पे पौधे उगाने हैं, तो हमें बॉटनिस्ट की ज़रूरत है, कोई समझाए कैसे वहाँ पे पौधे उगाने हैं, जियोलॉजिस्ट, हर तरह की। अच्छा हसन, ये एक चीज़ मैं आपसे क्लेरिफिकेशन भी चाहूँगा कि आपने खुद बताया कि वन इज़ एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बट यू आर एन एस्ट्रोनॉटिक्स स्टूडेंट्स। ये एस्ट्रोनॉटिक्स क्या है? व्हाट इज़ दिस फील्ड? एब्सोल्युटली। तो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग थोड़ा जो है रॉकेट्स, सैटेलाइट्स, उन पे ज़्यादा फोकस करता है कि कैसे आप जो उस तरह की मशीन्स और डिवाइसेस बनाएं। लेकिन जो एस्ट्रोनॉटिक्स है, वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग के नाम से होता है। वो एक इंजीनियरिंग का या ऐसा डिसिप्लिन है जो इंसानों को स्पेस भेजने के लिए ख़ास है।
तो उसमें जो है स्पेस सूट कैसे डिज़ाइन करना है, और स्पेस सूट से रिलेटेड और छोटी छोटी जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जो आप जैसे पीछे एस्ट्रोनॉट्स एक बैग पहनते हैं, या उनकी कैसे जो है प्रेशर रेगुलेट करना है, इस तरह की छोटी छोटी सारी चीज़ें जो है ना उसके हवाले से। तो फ़र्क है, लेकिन अभी काफ़ी ग्रोइंग फील्ड है, इसमें बहुत ज़्यादा भी काम रहता है, तो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। हसन, ये बताइएगा, अभी आपने स्पेस सूट का ज़िक्र किया, तो इसकी क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्या डिज़ाइन होता है, और जो वक्त में तब्दीली आ रही है, जिद्दत आ रही है, तो आगे जाके और क्या चेंजेस आएंगे इसके अंदर, कितना और फ्रेंडली हो जाएगा, क्या होगा इसका? स्पेस सूट की बात कर रही हूँ मैं। स्पेस सूट अभी जो है बहुत मुश्किल है एक्सेस करना, बहुत कम है पूरी दुनिया में, और वो बहुत महंगे हैं, क्योंकि जैसे जब मैंने स्पेस सूट ट्रेनिंग की थी तो आइडिया आपको पहले से नहीं होता। मेरा ख्याल था कि कपड़ों की तरह आप बस पहन लेंगे, लेकिन नहीं, वो खुद एक पूरी अपनी डिवाइस है, खुद एक जो है स्पेसक्राफ्ट की तरह है, उसका अपना प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। और दो मेन स्पेस सूट के, चाहे एक अमेरिका बनाता है, रशिया बनाता है, दो मेन ही मेरे ख्याल में सबसे बड़े हैं, और वो आप पब्लिकली खरीदते हैं, उसकी रिसर्च जो है अभी चल रही है। लेकिन अभी आगे जो है ये जैसे प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे स्पेस एक्स और इवन अभी एक्सिम जो कंपनी है, वो अपने अपने स्पेस सूट्स बना रहे हैं, तो वो स्पेस सूट्स पतले होते जाएंगे, स्पेस सूट्स जो है हर तरह में जैसे फायर रेजिस्टेंस में भी बेहतर होते जाएंगे। और तो पहले जो नासा के स्पेस सूट्स होते थे, वो पीछे एक बहुत बड़ा बैकपैक पहनते थे, उसमें सारा आप ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को रिसाइकल। जी, और हसन, हम ये भी देखा करते हैं, जो भी वीडियोस हम तक आती हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करती हैं, कि वो चल भी नहीं पा रहे होते हैं उस स्पेस सूट को पहन के, वो अजीब स्टिफ से होते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट हो रही होती है, या स्टिफ होते हैं वो, या वो ऊपर होते हैं, तब इस वजह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है। और ये जो स्पेस सूट है, ये आगे जाके और मज़ीद फ्रेंडली हो जाएंगे, जैसे आपने कहा कि वो फायर से बचाव का काम करेंगे, और इसमें और क्या क्या जिद्दत आती जाएगी? बिल्कुल सही बात है, ये वाकई में मुझे भी फील हुआ जब मैंने स्पेस सूट पहली दफ़ा पहना। तो वैसे दो तरह के होते हैं, तो एक होता है आईवीए स्पेस सूट। आईवीए जो है ना, इंडोर्स आप पहनते हैं सिर्फ अपने स्पेस क्राफ्ट के अंदर, या आपने जब अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रहना है। और एक होता है ईवीए स्पेस सूट। तो आपने जैसे तस्वीरें देखेंगी, नासा जब पहली दफ़ा चांद पे गए, नील आर्मस्ट्रांग चांद पे वॉक कर रहे हैं, तो वो ईवीए स्पेस सूट है। तो जो ईवीए होते हैं ना, वो बाहर के लिए बने होते हैं, वो बहुत भारी, बहुत बल्कि, बहुत बड़े होते हैं, तो उनमें तो और भी कम आपकी मोबिलिटी होती है, आप जो है हाथ ऊपर करना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए जब मैंने आईवीए स्पेस सूट पहना था, तो जो है आप हाथ सर, अपना हाथ सर तक नहीं टच कर सकते, आपकी वॉकिंग भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये तो डेफिनेटली इंप्रूव हो गया, ये तो हम जो है मोबिलिटी पे काम कर रहे हैं ताकि आप फ्लेक्सिबल हो सकें। तो आपने जैसे आप स्पेस स्टेशन पे हैं और आपको कोई स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप छोटी छोटी कंट्रोल्स करें हाथों से। तो वो तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, उसी पे रिसर्च हो रही है कैसे, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि वो रिस्की हो जाए कि जो है स्पेस सूट फट जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फटना शुरू हो गया तो आप मर जाएंगे। तो इसलिए जो है उसको कॉम्प्रोमाइज बहुत केयरफुली करना होता है। तो ये डेफिनेटली होएगा, बस थोड़ा टाइम लेगा। ऑल राइट हसन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और वी वुड लव यू सून इन दिस स्पेसेस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।